अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो उड़ा के रख दिया। उन्होंने दबरदूस कर दिया है अहमद फरहाद के केस में। अहमद फरहाद शायर हैं जिन्होंने एक नज़म लिखी थी कि मुझे भी उठा लो, फिर उनको उठा लिया गया। फिर खबर आई कि वो मिल नहीं रहे हैं। फिर पता चला कि वो जो पहले उठाए गए थे उनकी तरह वो भी शुमाली इलाका जात की सैर को चले गए हैं। फिर खबर आई महकमा ज़राअत के हवाले से, मुख्तलिफ खबरें आती रहीं। फिर पता चला जनाब कि उनको फुला थाने में रखा गया है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया और आज अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाते हुए जो एक बात की है ऑनरेबल जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैं कहता हूं कि पूरी अदलिया, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक तरफ, उन्होंने ऐसा अलम बुलंद किया हुआ है कि शायद कोई तब्दीली वही लेके आ पाए अगर ऐसा हुआ तो। दोस्तों, इसकी तफसील मैं आपको दूंगा। हुकूमत ने आपके मेरे गोश्त के टुकड़े भी नहीं छोड़ने। आपको पता है कि 2000 अरब का एक नया टैक्स लगने जा रहा है हम पे। बिजली 10 रुपए महंगी कर दी गई है दोस्तों। ये जो एक है ना, एक बॉम्ब बिजली का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं, बट पेट्रोल सस्ता करके हमें लगा था शायद इनको हम पे रहम आ गया है। पेट्रोल सस्ता करके बिजली 10 रुपए इन्होंने बढ़ा दी है दोस्तों। इसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा और खान की वापसी किसी भी वक्त हो सकती है। यह है सबसे बड़ी खबर। तो आगे बढ़ते हैं, इन खबरों की तफसीलात मैं आप तक पहुंचाता हूं, मगर उससे पहले दरख्वास्त आपसे यह है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की किसी भी खबर को मिस ना कर पाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है इसको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाते हुए कहा है कि यह जुल्म का एक सिलसिला बंद होना चाहिए और यह रोज का काम है। आप देखें कि अदालत इस चीज से तंग आ गई है। आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं आती, जिसकी बात पसंद नहीं आती, जिसका वीलॉग या प्रोग्राम पसंद नहीं आता, उसको उठा लेते हैं। मतलब क्या ये जमहूरियत है? इससे पहले एक मैंने वीडियो की थी कि मोदी सरकार को डबोने वाला एक यूट्यूबर है, उसका नाम है ध्रुव राठी, इंडिया का यूट्यूबर है। पूरी सरकार गिरा दी उस बंदे ने पकड़ के। बीजेपी जैसी पार्टी को धचका दे दिया उस बंदे ने, एक अकेले आदमी ने। अगर ये पाकिस्तान में होता तो इसको डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया जाता। अगर ये पाकिस्तान में होता तो अब तक उठा लिया जाता। ये हो सकता है यूट्यूब भी बंद कर दिया जाता। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शायद अहमद फरहाद की बाजियाबी और अगवा के जिम्मेदारान का तयन करने की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान अब ये देखो दरख्वास्त भी ये है, एक तो है कि अहमद फरहाद को बाजियाब कराया जाए और असल में दरख्वास्त ये है कि अहमद फरहाद के अगवा के पीछे कौन था, इसको जानने के लिए दरख्वास्त दी गई थी। जिस दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसी होनी चाहिए। इस पर मामला कमेटी को भिजवा रहा हूं, कानून को एहतराम दें क्योंकि जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इदारे अपनी हुदूद में काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया। अदालत की कार्रवाई के नतीजे में वो 2 मुकदमात में चला गया जिसकी फैमिली मुतासर हो रही है। ये जुल्म का एक सिलसिला और रोज़ का काम है। इस्लामाबाद की हुदूद को अदालतें देखेंगी। कौमी सलामती के मामलात पर अदालत इन कैमरा प्रोसीडिंग और इसकी रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाएगी। मामला लार्जर बेंच इसलिए भिजवा रहा हूं कि एक जज का मौक़िफ़ कुछ और हो तो दूसरे जजेस भी देखें, हो सकता है बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक ना हो। अदालत ने कहा कि हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करनी। बड़ी खबर, इस एक केस में पूरी हुकूमती मशीनरी यहां आकर खड़ी होती है। इदारे या अदालतें अना के मसले पर नहीं चलते। मैं अभी भी खुद को रोक रहा हूं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। ये अदालत इस आदमी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त खड़ी है। अहमद फरहाद के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के नतीजे में तफ्तीश आगे चलेगी। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। बाद अज़ां अदालत ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जजेस भी कह रहे हैं कि बस कर दो यार, और कितना निचोड़ना है। और निचोड़ने से याद आया, अभी आपका मेरा खून पसीना और निचोड़ा जाएगा, उसकी मैं आपको खबर दे देता हूँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक खबर ये भी साथ साथ ये खबर भी दे दूँ नाज़रीन के एक वो ये बीच में ज़िमनी खबर दे रहा हूँ मैं आपको। वो चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है, उसका जो पहली बात तो ये कि मैं इन साहब को सिंगर नहीं मानता। इनको खुद देखना चाहिए
कि किस भोंडे अंदाज में ये बड़े बड़े गुलकारों का गाने का सत्यानाश कर रहे हैं। असल में कसूर इनका नहीं है, कसूर आपका मेरा है। हमारा टेस्ट बहुत बुरा है, बड़ा घटिया टेस्ट है। बात अभी अगर हम चाहत फतेह अली खान को सिंगर मान के उनको इतनी पॉपुलैरिटी दे सकते हैं, आपको पता है लोग इनको अपनी शादियों पे बुलाते थे और लाखों रुपए देते थे। तो जो असल आर्टिस्ट है, जो रियाजत करता है, जो फनकार है, गुलकार है, उसको उसको अल्लाह ने गले में सुर दिया है, उसका क्या कसूर है? बेसिकली हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ बेसिकली कुत्ते वाली हो रही है। वो जो पंजाबी की कहावत है कुत्ते वाली होना, वो हमारे साथ हो रही है। क्योंकि हमने हमेशा हम अच्छे कदरदान नहीं है। हमने ना फन की कदर की, ना टैलेंट की कदर की, ना हमने मेरिट की कदर की। हम वो लोग हैं जो बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के लोगों को स्टार बना देते। यही वजह है कि जो इस कौम के मोहसिन है वो इस कौम के ऊपर जो है वो लानत भेज के आगे बढ़ जाते हैं। मादरत के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने क्या कहा था कि मुझे शिकवा इस बात का है कि इस कौम ने मेरी कदर नहीं की, और वाकई हमने कदर नहीं की। आप यहीं से अंदाजा कर लें कि हम लोगों का मसला क्या है। हमें कोई लीडर मिल जाए अच्छा, उसके पीछे नहीं चलेंगे हम। अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है, और इस वजह से ही हमें सजा मिलती है, और ठीक मिलती है। बाद में चाहत फतेह अली खान की वीडियो जो थी वो 28 मिलियन 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखी। 70 लाख रुपया चाहत फतेह अली खान ने, खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक, चाहत फतेह अली खान ने 70 लाख रुपया कमाया उस एक वीडियो से। यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दी है, और जब ऐसा हुआ तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि यूट्यूब को, हमें तो होश नहीं आ रहा था, यूट्यूब को होश आ गया। क्योंकि असल में ये गाना था मैडम नूरजहां साहिबा का। यूट्यूब को किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी, यूट्यूब ने उनका ये गाना हटा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, वापस आ जाते हैं दीगर खबरों की तरफ। ले जनाब, आइंदा साल टैक्स का हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। यानी जो भी आपको कहीं पे अगर टैक्स की छूट दी गई है किसी भी मामले में, बिजली के मामले में, पेट्रोल के मामले में, अशियाए खुर्दोनोश के मामले में, वो टैक्स की छूट भी अब आप पर खत्म होने जा रही है। दूसरा, के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली 9 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। कराची वालों पर यह बम गिरा है। नेपरा ने बिजली जो है वो 10 रुपए महंगी कर दी है। ये जो बिजली का झटका लगा है ना, बेसिकली नाजरीन ये नेपरा को लगा है। अलबत्ता कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी जो है वो आने वाली है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत ने $5.14 की कमी होने से पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है, जो कि अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन फायदा नहीं होगा। IMF कह रहा है कि टैक्सेस बढ़ाओ, तो इधर से पेट्रोल की कीमत कम होगी, इधर से ये टैक्स बढ़ा देंगे, तो बात तो मेरा ख्याल है वहीं जो है वो नाज़रीन आकर रह जाएगी। तो दोस्तों ये है आज की अहम और बड़ी खबर। और तीसरी खबर आप मेरे से ले लें, IMF की शराइत पर अगले बजट में 2000 अरब के इजाफी टैक्स लगेंगे। IMF ने कहा है अभी 2000 अरब के टैक्स कहां लगेंगे। आपकी खाने पीने की चीजों में लगेंगे, बिजली में लग के आएंगे, पेट्रोल में लग के आएंगे, आपका मेरा तो कूंडा हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी अब तक की अहम खबरें। अपने अगर मजीद खबरें जाननी है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।